मोदी की लोकप्रियता से बौखलाए खड़गे ने गुजरात के लोगों को बताया अनपढ़। सुधांशु त्रिवेदी ने खड़गे की बखिया उधेड़ी। सुधांशु त्रिवेदी बोले, केरल की जनता आगामी चुनाव में कांग्रेस को देगी करारा जवाब। केरल के लोग बहुत प्रबुद्ध हैं और अब वो अपनी प्रबुद्धता का परिचय भी दे रहे हैं। इसीलिए तिरुवनंतपुरम में 45 साल के लेफ्ट के शासन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना नगर निगम का चुनाव जीता है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने केरल में चुनावी रैली के दौरान एक बयान देकर सियासी विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने गुजरात के लोगों को अशिक्षित बताते हुए कहा कि वहां के लोगों को नरेंद्र मोदी आसानी से गुमराह कर सकते हैं, लेकिन यहाँ यानी केरल के लोग ज्यादा समझदार और शिक्षित हैं, इसलिए उन्हें कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता। आपको बता दें कि इकीडुकी में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और पिनराई विजयन दोनों एक ही राह पर चल रहे हैं और उनके बीच सिर्फ पार्टी का फर्क है। उन्होंने आरोप लगाया कि विजयन परोक्ष रूप से मोदी को नियंत्रण में काम कर रहे हैं। खड़गे ने इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई। विपक्षी दलों ने इसे अपमानजनक बताते हुए प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आपको बता दें कि खड़गे ने कहा कि आप केरल की जनता जो काफी ज्यादा शिक्षित है, आप उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। आप के जो है गुजरात की जनता जो कि अशिक्षित है, जो पढ़े लिखे नहीं है, आप उसे जो है पूरी तरीके से गुमराह कर सकते हैं। बता दें कि केरल के 140 विधानसभा सीटों में 9 अप्रैल को मतदान होना है, जिसके चलते सभी दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। खड़गे के बयान पर अब जबरदस्त तरीके की अगर आप कहेंगे प्रतिक्रिया आ रही है। सुधांशु त्रिवेदी से लेकर बीजेपी के तमाम अन्य नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं और उनके तोड़ने जोड़ने की राजनीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बीच सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन पर तीखा हमला बोला। कहा, अगर आपको गुजरात और अन्य क्षेत्र के लोग कम समझदार लगते हैं तो महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उत्तर भारत के सभी बड़े नेताओं को लेकर आपने इरादे जो है आप स्पष्ट कर दें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह बयान पार्टी की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे विचार को आगे बढ़ाना चाहती है। ये पहली बार नहीं जब ऐसा बयान दिया गया हो। इससे पहले भी पी चिदम्बरम ने कहा था, अगर उत्तर भारत नहीं होता तो दक्षिण भारत बहुत आगे होता। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा दिया गया यह बयान कांग्रेस की उस सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह का ख्वाब एक आस्तीन के अंदर लपेटकर साबित करना चाहते हैं। यह पहली बार दिया गया बयान नहीं है। चिदम्बरम साहब ने कहा था कि अगर नॉर्थ नहीं होता तो साउथ बहुत आगे होता। यह वही कांग्रेस पार्टी है जो खड़गे जी के प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि साउथ टैक्स ज्यादा देता है, इसलिए नॉर्थ से अलग हो जाना चाहिए। जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि अलग होना चाहिए, हाँ वो भी कर सकते हैं। ये वही है जिनके की चीफ मिनिस्टर, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने बिहार के लोगों के डीएनए को लेकर नाम लेकर यह बात कही थी। मैं माननीय खड़गे जी से पूछना चाहता हूं, ये आप तो पुरानी कांग्रेस के हिस्से थे, नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस। उस जमाने की कांग्रेस तो ऐसी नहीं थी। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है तो समझ में आता है, मगर चेले को देखकर गुरु रंग बदलता है, ये मेरी समझ से बाहर है। राहुल गांधी जी जो आपके चेले के समकक्ष है। पर मैं यह भी कहना चाहता हूं, जी बिल्कुल सही बात है, केरल के लोग बहुत प्रबुद्ध हैं और अब वो अपनी प्रबुद्धता का परिचय भी दे रहे हैं। इसीलिए तिरुवनंतपुरम में 45 साल के लेफ्ट के शासन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना नगर निगम का चुनाव जीता है। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता लगातार उत्तर और दक्षिण भारत के बीच विभाजन की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खड़गे ने राज्य के एक वित्त मंत्री ने भी ये कहा था कि दक्षिण ज्यादा कर देता है, इसलिए उसे अलग हो जाना चाहिए। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने बिहार के लोगों को डीएनए को लेकर भी टिप्पणी की थी। भाजपा सांसद ने कहा कि वहां के लोग बहुत जागरूक है और शिक्षित है और अब वो अपनी समझदारी दिखा रहे हैं और इसीलिए 45 साल के वामपंथी शासन के बाद तिरुवनंतपुरम में भाजपा ने नगर निगम चुनाव जीता। और ये कहा कि लव जिहाद का मुद्दा सबसे पहले केरल में ही सामने आया। अंत में उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जनता के, केरल के जो जागरूक लोग हैं उनका साथ जो है उन्होंने कभी नहीं दिया, ना ही उनके साथ न्याय किया। क्या कुछ कह रहे हैं वो और सुनिए। केरल के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, इसीलिए लव जिहाद सबसे पहले केरल में पहचाना गया और केरल के कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने लव जिहाद शब्द का प्रयोग किया। फिर ओमन चांडी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस विषय के ऊपर केरल विधानसभा में चर्चा की।
9 दिसंबर 2009 को शाहजहां वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में केरल हाई कोर्ट ने इस विषय को माना कि एलिमेंट्स लाइक रोमियो जिहाद एंड लव जिहाद विच इज बीन सेड बीन सीम्स करेक्ट, और केरल एसटीएफ ने इस पर रिपोर्ट की। केरल के लोग जितने प्रबुद्ध हैं उनके साथ कांग्रेस ने कभी न्याय नहीं किया। मैं खड़गे जी से पूछना चाहता हूं, जब देश की आजादी मिली तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ लिटरेसी कहां थी? स्टेट ऑफ ट्रावनकोर में 47%, जब पूरे देश में 10% थी। फिर भी आपने कहा कि सारी शिक्षा दीक्षा कांग्रेस नहीं दी। मैं ये भी पूछना चाहता हूं खड़गे जी से कि न्यूटन से 250 साल पहले केरल स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स ने कैलकुलस को खोजा, ये मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने बनाया, ये मोदी जी की सरकार आने के बाद आपने आया। आपने तो कभी इसको सेलिब्रेट ही नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस और कम्युनिस्टों से, कितनी बार आपने केरल के उस ज्ञान को सेलिब्रेट किया है? बिल्कुल केरल से ही आदि शंकराचार्य निकले थे जिन्होंने संपूर्ण भारत में ज्ञान को स्थापित किया, मगर कभी भी कांग्रेस पार्टी ने उसको मान्यता नहीं दी या उसको वास्तविक सम्मान नहीं दिया। हां, उन्होंने किसको सम्मान दिया? तो मैं कहना चाहता हूं केरल के लोग बहुत प्रबुद्ध हैं, मगर केरल के कांग्रेस और कम्युनिस्ट के जो नेतृत्व है वो बहुत खतरनाक है। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुन लिया, वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी खड़गे पर जबरदस्त तरीके से पलटवार किया और इसे आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा गुजरात के लोगों के संदर्भ में दिए गए बयान अत्यंत आपत्तिजनक, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की टिप्पणी न केवल 6 करोड़ गुजरात वासियों का अपमान है, बल्कि महात्मा गांधी और सरदार पटेल की पावन धरती की गरिमा को भी ठेस पहुंचाती है। उन्होंने कहा कि गुजरात ने हमेशा राष्ट्र निर्माण, विकास और एकता के अग्रणी भूमिका निभाई और आगे भी करता रहेगा। ऐसे बयान कांग्रेस की संकीर्ण सोच को दर्शाते हैं। यह टिप्पणी स्पष्ट करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की विकास की राजनीति और उसे मिल रहा व्यापक जन समर्थन से कांग्रेस कितना असहज और सुरक्षित महसूस कर रही है। गुजरात की जागरूक जनता ऐसे बयानों का जवाब देना जानती है और आने वाले समय में केरल की जनता भी कांग्रेस को नकार भाजपा की विकास की राजनीति का समर्थन करेगी, ये निश्चित है। जब बीजेपी के बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी खड़गे पर निशाना साधते हुए कहा, हमेशा दूसरों को अपमानित करना, राज्य के लोगों को अपमानित करना खड़गे और कांग्रेस के नेताओं का चरित्र है। मैं पूछना चाहता हूं खड़गे जी, उसी गुजरात से सरदार पटेल आते हैं, उसी गुजरात से महात्मा गांधी आते हैं, कि आपने उन्हें भी अपमानित नहीं किया? गुजरात के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने देश की सीमाओं को सुरक्षित किया, देश के गरीब लोगों, महिलाओं का सम्मान जन धन योजना के माध्यम से बढ़ाया, जिन राज्यों में आपके कांग्रेस सत्ता मिली है उनमें अनपढ़ कह दिया है। इससे कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता, चरित्र दिखता है। मैं तो कहूंगा खड़गे, आप इसी तरह के बयान देते रहिए, जनता आपको सजा देती रहेगी। जनता देखती है कि आप केवल वोट के लिए राजनीति करते हैं, जहां से आपको वोट मिलता है वहां आप केवल भ्रष्टाचार करते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो और सुनिए। देखिए, मल्लिकार्जुन जी और कांग्रेस के नेताओं का ये चरित्र हमेशा दूसरों को अपमानित करना, राज्य के लोगों को अपमानित करना। मैं तो पूछता हूं मल्लिकार्जुन जी, उसी गुजरात से सरदार पटेल भी आते हैं, उसी गुजरात से महात्मा गांधी जी भी आते हैं, क्या आपने उनको भी अपमानित नहीं किया? और उसी गुजरात के अपने नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज पूरे देश को विकसित भारत बनाने में देश की सीमाओं को सुरक्षित किया, देश के गरीब लोगों तक जनधन योजना के माध्यम से उनका सम्मान बढ़ाया, महिलाओं का सम्मान बढ़ाया। मैं मानता हूं कि आज जिस गुजरात के लाल ने पूरे देश और विश्व में अपना स्थान बनाया, आप उसको भी अपमानित कर रहे हैं। और जिन राज्यों में आपकी नाकामी हुई, जिन राज्यों में आपको सत्ता नहीं मिली, आपने उनको अनपढ़ और गंवार कह दिया। ये कहीं न कहीं आपकी ओछी मानसिकता और आपका चरित्र दिखता है। मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस का यही चरित्र है, जो दूसरों को अपमानित करना, राज्य के लोगों को अगर वोट नहीं देते हैं उनको अपमानित करना, कहीं न कहीं ये कांग्रेस का चरित्र बन गया है। और मैं कहूंगा कि मल्लिकार्जुन जी, आप ऐसे ही बयान देते रहिए, जनता आपको सजा देती रहेगी। जनता देखती है कि आप केवल वोट के लिए राजनीति करते हैं, लोगों को अपमानित करते हैं अगर वोट नहीं मिलता है। जहां से आपको वोट मिलता है वहां केवल भ्रष्टाचार करते हैं। जैसा कि आपने उनका बयान सुना, वहीं आपको बता दें भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवसाद पूनावाला ने भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी। कहा, खड़गे ने गुजरात और उत्तर भारत के लोगों के खिलाफ जो चौंकाने वाली टिप्पणी दी है, जो पार्टी और बांटो और राज करो की मानसिकता को दर्शाती है। उन्होंने आपको बता दें कि एक्स पर पोस्ट करके वीडियो जो है लिखा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने एक बार फिर गुजरात और उत्तर भारत के लोगों को चौंकाने वाली टिप्पणी की है। कांग्रेस की फूट डालो
करो राजनीति और नीति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि गुजरात और उत्तर प्रदेश के लोगों को सिर्फ इसलिए अपशब्द कह देते हैं जब कांग्रेस चुनाव हारती है तो वो लोगों को अपशब्द कहती है। उन्होंने कहा कि क्या गुजरात में कांग्रेस के नेता समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव जैसे विपक्षी नेता ऐसी टिप्पणी का समर्थन करते हैं? उन्हें सामने आकर इस पर जवाब देना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं और शहजाद पुनावाला, सुनिए। ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी की मानसिकता को दर्शाता है कि किस प्रकार जनता जब चुनाव हरवाती है तो ये जनता का अपमान करते हैं, और आज पूरे गुजरात और उत्तर भारत का अपमान किया गया है। गुजरात और उत्तर भारत के लोगों को अनपढ़, गवार बोला गया है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या गुजरात कांग्रेस इस बात से इत्तेफाक रखता है? क्या अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? और ये पहली बार नहीं है। खड़गे जी के ही पार्टी से और कर्नाटका कांग्रेस से एक उनके सांसद ने बोला नॉर्थ और साउथ का डिवीजन हो जाना चाहिए। आमूमन कांग्रेस पार्टी और उसके साथी जैसे डीएम के बाकी लोग नॉर्थ इंडिया को भद्दी गालियां देते हैं, और उसके बावजूद भी अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के इतने बड़े नेता उनके साथ बैठे हैं। आज अखिलेश जी को जवाब देना चाहिए कि चुनाव हारे तो गाली के सहारे, और बार बार ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो है कांग्रेस पार्टी का कि वो जनता को राक्षस और गुजरात को और उत्तर भारत को गाली देती है, इसका जवाब तो जनता देगी। See, this is the entitled mindset of Congress, the abusive mindset of Congress. The Congress feels it is above the people, therefore they abuse the Janta when they lose elections. Now they are abusing entire Gujarat and North India. Not the first time that they have done this. तो जैसा कि आपने शहजाद पुनावाला का बयान सुना, इस मामले पर आरपी सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। कांग्रेस के पास जब मुद्दे नहीं रहते, जब ठोस कोई मुद्दे नहीं रहते, तो इस प्रकार से देश को बांटने की बात शुरू कर देते हैं, और वह देश की जनता को, देश के नागरिकों का अपमान करते हैं। वह एक राज्य के लोगों का अपमान करते हैं वोट बैंक की राजनीति के लिए। दिखता है कि वे चुनाव हार रहे हैं, और चुनाव की हार के चलते हुए इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार के शब्दों की उपयोग कर रहे हैं। और ये स्पष्ट दिखता है जैसे खसियानी बिल्ली खंबा नोचने का कहावत है, वह खड़गे साहब पे खरी उतरती है। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, बीजेपी के अन्य नेता भी लगातार खड़गे के इस बयान को लेकर उन पर जम पर निशाना साध रहे हैं। क्या कुछ ये भी कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं तब वहां जाके गुजरात का अपमान करना ये कांग्रेस की आदत बन चुकी है। उनकी जो तथाकथित मोहब्बत की दुकानें, वहाँ नफरत के पकवान हमेशा परोसे जाते हैं, और देश की जनता और गुजरात की जनता देख रही है। महाराष्ट्र चुनाव हुए, उसके पहले भी जब चुनाव हुए तब भी गुजरात का अपमान किया, तब भी गुजरात की जनता को अपमान किया। आज गुजरात की जनता देश के जीडीपी में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है सबको मालूम है, और इनको क्या लगता है कि केरल में जाके गुजरात का अपमान करेंगे वहाँ पे वोट मिल जाएंगे? पूरे देश की जनता जानती है कि कांग्रेस की तासीर बन चुकी है। अंग्रेज चले गए, कांग्रेस को छोड़ गए, डिवाइड एंड रूल, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी राज्यों के नाम पे, कभी मुद्दों के नाम पे, किसी भी प्रकार से उनको डिवाइड करना है जिससे अपनी दुकान चलती रहे। पर आप समझ लीजिए, नया भारत है, सब जानते हैं आपकी हकीकत। किसी भी जनता के किसी भी राज्य में कहीं पे भी जाके आप अपमान करेंगे, जनता उसका उसी राज्य में आपको जवाब देगी। महाराष्ट्र में आपको एक बार जवाब मिला, आप नहीं सुधरे, आपने केरला में भी एक्सपेरिमेंट किया, केरला भी आपको जवाब देगा। पर मुझे लगता है गुजरात की जनता इस प्रकार के अपमानों से आहत है। गुजरात में भी लोकल बॉडी चुनाव है। मुझे लगता है जनता के पास एक ही हथियार होता है कि चुनाव में इस प्रकार से जवाब दे कि इन नेताओं को एक सबक सीखे कि भैया अपनी राजनीति के लिए जनता का अपमान करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो गुजरात की जनता से भी मेरी अपील है कि इस अपमान का ऐसा बदला लेना चाहिए, ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि आने वाली 7 पुश्तों तक कांग्रेस का कोई भी नेता इस प्रकार का अपमान करने की जरूरत ना करे। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुने और हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बता दिया है। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।